Hi guys, welcome back to class of Flaming. Here with Rahul Sharma, your friend and guide, and this class is all about BG106. सर इसको कैसे पढ़ना है, पढ़ने के क्या तरीका होगा, किन प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, सो दैट वी कैन क्लियर ईच एंड एवरी टॉपिक अलॉन्ग विद दैट टू क्रैक दिस पेपर. नॉर्मली बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सर ये BG106 वाला पेपर जो है ना ये कंप्लीट क्रैक नहीं हो रहा. तो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर ईच एंड एवरी पॉइंट दैट विल बी गिवन इन माई नोट्स, जो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे पढ़ना है. पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड देन हो सके तो प्लीज राइट ऑन द बेसिक थिंग जो मैं मेंशन करने वाला हूँ उनको लिख लें. एंड दोज हु रियली नीड टू गेट द ग्लिम्स की सर हमें पता लग जाए कि कौन से पॉइंट्स हमें करने हैं, वो आप लोग मेरी इंस्टा आईडी को फॉलो कर सकते हैं. गो ऑन माई इंस्टा आईडी बाय द नेम ऑफ क्लासी राहुल. या इट्स क्लासी राहुल @classy CLASSY क्लासी राहुल. आप लोग वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड देन गेट ऑल द जो भी टॉपिक्स मैं आपको देने वाला हूं वो वहां मैं अपलोड करता रहता हूं, आप लोग वहां से कर सकते हैं. एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड टू गेट द नोट्स, जिनको चाहिए हो यार ये नोट्स चाहिए, ये रहा व्हाट्सएप नंबर मेरा, ठीक है. यहाँ व्हाट्सएप मुझे करेंगे आप एंड गो थ्रू द प्रोसीजर एंड गेट यू नोट्स. नोट्स आर नॉट फ्री, मैंने पहले बोला था आप लोगों को, आपको अच्छे से याद होना चाहिए. अब बात करते हैं पेपर की. जैसे ही मैंने कहा यार यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ पूरे के पूरे पेपर को कि हमें क्या पढ़ना है. पहली चीज BG106 अंडरस्टैंडिंग पोएट्री. सर इसको 9 ब्लॉक्स में बांटा गया. 9 ब्लॉक्स, यस द 9 ब्लॉक्स. द फर्स्ट ब्लॉक इज नोन एज टू बी द अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पोएट्स. अब अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पोएट की बात करता हूं तो फर्स्ट वॉज अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पोएट्स. अब इसमें मेरे पास क्या क्या आता है, मुझे क्या क्या पढ़ना है इनके अंदर. रियली मेरे पास पहले यहाँ पे पूरा बेसिक्स है, मतलब राइम क्या है, रिदम क्या है, पोएट्री डिवाइसेस क्या है, किन चीज़ों को क्लियर करना है. देन इट बिगिंस विद द सोनेट्स, शेक्सपियरियन सोनेट्स. मैंने पहले ही बिगनिंग बोलता था कि ये वीडियो बड़ी होने वाली है गाइस, क्योंकि यहाँ पे इस पूरे पेपर को डिस्कस करने वाला हूँ मैं अलॉन्ग विद नोट्स की. इस नोट्स में मैंने जो जो दिया हुआ वो सब बताऊंगा यहाँ पे कि आपका सब कुछ है जो आपको करना है. ये सारे के सारे अर्ली सोनेट्स हैं हमारे पास. शेक्सपियर के ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 सोनेट्स हैं जॉन में ऑन टिपोलॉजी. एंड देन विल गो विद जॉन मिल्टन. मिल्टन की पोइट्री को क्लियर करेंगे. पेंसेरो एंड सरो दोनों पोइट्रीज ऑन टिप होनी चाहिए आपको. दीज आर द वन ऑफ द बेस्ट पोइट्रीज. मिल्टन को डील करना है, मिल्टन को पढ़ने का तरीका क्या होगा, कौन सी चीज़ें क्लियर करनी है मिल्टन के लिए. तो आई होप यहाँ पे आप लोग लिख रहे हैं. मैंने पहले आपको शेक्सपियर के सोनेट्स की बात की, फिर मैंने मिल्टन की बात की. मिल्टन के बाद हमारे साथ द लेट मैस्काइन पाइप आउट व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड इन द सिटी. ये 2 चीज़ें हैं जो ऐड की गई हैं एंड पेल्सेरो के अलावा. सो हियर वी हैव द नेक्स्ट वन मेटाफिजिकल. मेटाफिजिकल में हमारे पास जॉन डॉन. सर जॉन डॉन में हमारे पास सन किसिंग, याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है. एनिवर्सरी पेपर में आएगा गाइस, इसको छोड़ नहीं सकते आप. द रेलिक. Then we are having from Andrew Marvell, again the metaphysical poet, the garden. You cannot avoid the garden. To his coy mistress, make sure ये आपके टिप पे होनी चाहिए. To his coy mistress, I repeat, to his coy mistress. तो यहाँ हो गया फर्स्ट ब्लॉक खत्म. आपका फर्स्ट ब्लॉक में क्या क्या आया, आपने कहा शेक्सपियर आया हमारे पास. Yes, we are having Shakespeare. We are having metaphysical poets. देखो 2 चीज थी में, शेक्सपियर और मेटाफिजिकल पोएट्स. आई होप आप लोग लिख रहे हैं, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी. तो फर्स्ट ब्लॉक मैंने बोला अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पोएट था, शेक्सपियर था और मेटाफिजिकल पोएट्स था हमारे पास. देन विल कम टू द सेकंड पॉइंट, द लॉन्ग 18th सेंचुरी. ब्लॉक नंबर 2, द लॉन्ग 18th सेंचुरी. अब द लॉन्ग 18th सेंचुरी में हमने क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से पोएट हैं. You must have heard of the name of this particular poet, John Dryden. ड्रेडन का नाम सबने सुना है, बहुत बड़ा क्रिटिक था गाइस, इसको पढ़ा होगा. मैकफ्लेक्नो, इसका वो वर्क जो कभी भी अवॉइड नहीं किया जाता. स्टैटवेल को क्रिटिसाइज करने के लिए लिखा गया था, किन कॉन्सेप्ट को ऐड ऑन किया, आपने क्या क्या पढ़ा है इसके अंदर, वो सारी चीजें ऐड है इसके हमारे पास. देन विल कम विद अनदर पोएट दैट इज अलेक्जेंडर पोप. तो पहले आपने बोला स्टार्ट विद ड्राइडन along with Pope. Yes, we are having Pope, Alexander Pope and Essay on a Man. Make sure ये आप on tip करेंगे. And then we are having Samuel Johnson's The Vanity of Human Wishes. I repeat, The Vanity of Human Wishes
ऑन टिप होना चाहिए, घोट के पी जाओ, ये पेपर है कंफर्म मिलने वाला है। दैट इज सैम जॉनसन। तो 3 डोमिनेंट पॉइंट है यहां पे हमारे पास सेकंड ब्लॉक के अंदर, ड्रेडन, पोप, जॉनसन। द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेष, थॉमस ग्रे, उसको क्लियर कर लेंगे आप। ये तो हो गया हमारा ग्रे, दैट इज थॉमस ग्रे। तो ये हो गया हमारा सेकंड ब्लॉक, दैट इज द फर्स्ट ब्लॉक, ब्लॉक नंबर 2। तो 2 ब्लॉक्स हो गए हैं, दोनों के दोनों ऑन टिप होनी चाहिए हमें। नाउ विल जंप टू द थर्ड ब्लॉक, दैट इज रोमांटिक पोएट्स। अभी थर्ड ब्लॉक की बात की आपने कहा, रोमांटिक पोएट्स, रोमांटिक पोएट्स। अब ये आ गया ब्लॉक नंबर 3। अब आपने कहा ब्लॉक नंबर 3 रोमांटिक पोएट्स में क्या क्या पढ़ना है। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर आप भगा रहे हैं, मैंने पहले बोला था कि मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या क्या दिया हुआ नोट्स के अंदर, अगर आप खाली वो कर लेते हैं दैट बी मोर देन। अब क्यों बता जा रहा, रीजन बता रहा हूँ। कई बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, कई बच्चे नोट्स नहीं ले पाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ नोट्स में क्या क्या है। अगर आप ये खुद कर सकते हैं तो दैट्स बेस्ट, आप खुद करें। नहीं कर सकते तो नोट्स लें, प्रोसीजर को फॉलो करें, वीडियोस मेरी सारी हैं, आप उनको क्लियर करें, एक एक चीज ऑन टिप कर सकते हैं आप। कम टू ब्लॉक थर्ड, दैट इज द रोमांटिक पोएट्स। सबसे पहले आता है विलियम वर्ड्सवर्थ। हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं, दैट इज इंटीमेशन टू इमोर्टैलिटी, आई रिपीट, इमिटेशन टू इमोर्टैलिटी, द टिंटन एबे। You cannot avoid Tintin Abbey. Next, we'll come to Samuel Taylor Coleridge. जहाँ वर्ष होता था वहाँ कॉलेज आता है। कॉलेज में कुबला खान, yes, the masterpiece. Now I'm not going to share on a board, guys. आप प्लीज लिखेंगे साथ साथ, आपके लिए इजी रहेगा। लॉर्ड बैरन, we are having the rose of the deep blue dark heaven, and then P.B. Shelley. Yes, we are P.B. Shelley. Ode to the West Wind, the masterpiece, the Ode to the West Wind, to the Skylark. And then next we are having John Keats, Ode to the Grecian Urn. अब जहां पे और आते हैं पोइट्री बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, Ode to the Nightingale we are having. Then the next part here we are block number 4. तो block number 3 आपने का क्या क्या है सर हमारे पास, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, ब्रायन, 3 डोमिनेंट पोएट थे जो यहाँ पे आए। आपने कहा ओट्स को डील किया गया पूरा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को समझा आपने, ये आपके लिए था ब्लॉक नंबर 3। नाउ जंप टू द नेक्स्ट ब्लॉक, बात करते हैं ब्लॉक नंबर 4 की, दैट इज द ग्रेट विक्टोरियन पोएट, विक्टोरियन पोएट्स। ये आ गया ब्लॉक नंबर 4 गाइस। नाउ इट्स ब्लॉक नंबर 4, दैट इज Alfred Tennyson. I repeat, the Alfred Tennyson, Lord Tennyson, the Splendor Force. I repeat, the Splendor Force, the Tears, Idle Tears. Ulysses, make sure ये ऑन टिप होगा आपको। यूलिसिस आपको ऑन टिप होना चाहिए गाइस, ये पेपर में कंफर्म आने के चांसेस हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप यूलिसिस को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करने वाले। दोज वो थिंकिंग दैट यार पेपर में आएगा तो कैसे करेंगे, तो यूलिसिस पेपर में आएगा, ध्यान रखना। कम टू नेक्स्ट, Robert Browning, Solacesio Spanish Coaster. You cannot avoid this. Andrew Del Sarto, one of the most expected poetry that will be a part of your paper. तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको करने ही वाले हैं, किसी भी हाल में आपने इसको नहीं छोड़ना है। Then we come to Matthew Arnold, the Scholar Gipsy. मैथ्यू आर्नोल्ड मीन्स स्कॉलर गिप्सी, ये आपके ऑन टिप होना चाहिए। विक्टोरियन पोएट्री में मैथ्यू आर्नोल्ड का एक बहुत बड़ा रोल है गाइस, प्लीज मेक श्योर कि आप इसको करेंगे। देन गैरेट बैनन हॉपकिंस, हॉपकिंस पाइप ब्यूटी पेपर आता है। द विंड हॉवर, आई रिपीट, थॉमस हार्डी, एन अनबॉर्न पॉपुलर चाइल्ड, द ग्रेट थिंग्स, लॉरेंस बेविड जेनिटल्स। कम टू ब्लॉक नंबर 5। अब आते हैं ब्लॉक नंबर 5, द हाई मॉडर्निस्ट, पोस्ट मॉडर्निस्ट एंड रिचेस्ट पोएट। आई रिपीट, द हाई मॉडर्निस्ट, पोस्ट मॉडर्निस्ट एंड द रीसेंट पोएट्स। विलियम बटलर यीट्स, यीट्स की बात कर रहा हूं, टू अ शेड, नो सेकंड ट्रॉय। गाइस नो सेकंड ट्रॉय, प्लीज इसको इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख के हाईलाइट कर लें। अगर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट करके नहीं किया तो देन देयर बी अ प्रॉब्लम फॉर यू गाइस। नेक्स्ट, द सेकंड कमिंग, पेपर में कंफर्म मिलेगी आपको, T.S. Eliot. Come to T.S. Eliot, the love song, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमें इंग्लिश ऑनर्स डी में मिलता फाइनल में।
गैनेशियो पेपर में कंफर्म है, अगेन दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉपिक भी है। देन फिलिप लार्क इन चर्च गोइंग, यही आप एमए इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। द विट्सन वेडिंग सेम इन एमए इंग्लिश 2। टेड हजेस द थॉट बॉक्स, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हॉक रोस्टिंग, the paint of the water lily, I repeat, the paint of the water lily. Next one we are having Seamus Hamley, death of a naturalist, the death of a naturalist. And come to the next block number 6, the American poets. अब American poets दो पार्ट में बटेगा। अब देखो सिंपल सी स्ट्रेटेजी, फर्स्ट 5 ब्लॉक्स ऑन टिप कर लेना, क्योंकि ब्लॉक नंबर 6 ब्लॉक नंबर 7, आई रिपीट, ब्लॉक नंबर 6 ब्लॉक नंबर 7 दोनों अमेरिकन पोइट्स हैं हमारे पास, जो हमें करने ही करने, वी कैन नॉट लीव दिस। तो फर्स्ट 5 ब्लॉक्स अगर ऑन टिप हैं तो मैं 6-7 पे ध्यान नहीं भी देता तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो 8वां ब्लॉक है ना, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूं। क्यों? वो इंडियन ब्लॉक है गाइस, वो पेपर में कंफर्म एक डोमिनेंट पोजीशन रखता है। तो कम टू ब्लॉक नंबर 6, द अमेरिकन पोएट्स, Ralph Waldo Emerson, the Snowstorm, Hamartia, Walt Whitman. Whitman, one of the dominant poet in American poetry. तो इसको गाइस बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना आपने, यू कैन नॉट अवॉइड विटमैन, पेपर में कंफर्म आने वाला है। देन एडगर एलन पो, द रेवन, ऑन टिप होना चाहिए, पेपर में आता है, चांसेस हैं। देन हेनरी वॉटवॉथ लॉन्गफेलो, अ पास ऑफ लाइफ, द सॉन्ग ऑफ हवांटा। Now Emily Dickinson, because I could not stop for that. I repeat, इसको प्लीज लिख लेंगे आप लोग, आपके काम आने वाला है। Because I could not stop for that by Emily Dickinson. That sets a thing significant. Again, Emily Dickinson. Block number 7. American poets 2. Robert Frost. Robert Frost, you must have heard this name. After apple picking. Number 2. The Boundless Movement. Here you all have the complete poetry test along with the analysis, all the basic things that's to clear the poetry is in your notes. ये सब आपने नोट्स में दिया हुआ आपको। William Cass, William, spring of all, I repeat, come to the dead body, the widow's lament in springtime, Wallace Stevens, the snowman, the emperor of ice cream, Langston Hughes, the Negro speaks of river, young Gas Blue. And then the mother to son, Allen Ginsberg, a supermarket in California. ये important है यार। Sunflower Sutra, I repeat, Sunflower Sutra पेपर में कंफर्म आता है। अब आ गए उस ब्लॉक के ऊपर जो पेपर में सबसे ज्यादा डोमिनेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस ब्लॉक को छोड़ दिया तो पक्का पेपर क्लियर नहीं होने वाला। ये ब्लॉक है इंडियन इंग्लिश पोएट्स, आई रिपीट, इंडियन इंग्लिश पोएट्स 1861 to 1941। सबसे पहले शुरू करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, द फर्स्ट डोमिनेंट पोएट ऑफ इंडियन ओरिजिन, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। द फर्स्ट पोएट्री, आई कास्ट माई नेट इनटू माई सी, आई रिपीट, आई कास्ट माई नेट इनटू माई सी। सेकंड, व्हेन आई गो अलोन एट नाइट। तो दो पोएट्री रविंद्रनाथ टैगोर की। कम टू सरोजिनी नायडू, दमयंता टू नाला इन अ आवर ऑफ एक्साइल एंड क्रेडल सॉन्ग। क्रेडल सॉन्ग पेपर में आता है गाइस, इसको ऑन टिप करना, बहुत छोटी पोएट्री है। Kamala Das, an introduction. Yes, you cannot avoid this. The Dance of Image, A Hot Moon in Malabar. Now come to A.K. Ramanujam, Self Portrait. पेपर में कंफर्म आने वाला है। Then Chicago Zen, On the Death of a Poem. And now come to the dominant poet from Indian origin, that is Jain Mahapatra. और हंगर इज द पोएट्री, जो अगर आपने नहीं पढ़ी तो बहुत बड़ी गलती है गाइस। मेक श्योर कि ये पोएट्री ऑन टिप होनी चाहिए आपको। हंगर बाय जैन महापात्रा, द रेन ऑफ राइट्स, आई रिपीट, द रेन ऑफ राइट्स, सुसाइड ऑफ रामा, आई रिपीट, द सुसाइड ऑफ रामा, ऑन टिप होनी चाहिए पोएट्री आपको। कम टू नेक्स्ट, चैतन्य, नाउ अजमलिंदन द टाइगर्स, एंड देन वी आर हैविंग द नेक्स्ट वन, the postcard from Kashmir, none other than Shahid. You must have heard this name, the poet Anand Shahid. The light of birds break the lunatic sleep, Hawk. And then we are having the next poetry, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, चिनार। ये है आपका कोर्स, द फर्स्ट 8 ब्लॉक्स। सर 8 ब्लॉक्स आपको ऑन टिप होने चाहिए,
अगर ये 8 ब्लॉक्स आपको ऑन टिप है, देन देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स. So those who dream to crack BG 106 at a 1 and a 1 side, guys make sure कि नोट्स ऑन टिप होनी चाहिए आपको. किसी तरह कोई दिक्कत आती है आपके पास मेरा नंबर दिया हुआ है. बाकी कोई भी अपडेट चाहिए तो इंस्टा पे फॉलो करें, वहां आपको सब कुछ मिलेगा. बाय गाइस.